की मुलाकात भी होनी है और पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियन है वो भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा है, तो वहाँ पे भी क्या पार्टी पॉलिसी कोई जारी रखा जाएगा या क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं तो इस वक्त जुडिशल कमीशन का मेंबर नहीं हूँ, पर हमारे 2 मेंबरान ज़रूर हैं। वहाँ पे ये जो वफ्द आ रहा है ये कोई रिव्यू मिशन नहीं है, बल्कि ये जो आपका रिफॉर्म्स प्रोसेस है और रूल ऑफ लॉ है, आइन और कानून की बालादस्ती, उसको देखने के लिए आ रहे हैं कि मुल्क में हो क्या रहा है। क्योंकि दुनिया को इस चीज़ का मालूम है कि जिस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी वो मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। और पाकिस्तान में इस वक्त ना आइन की बालादस्ती है ना कानून की बालादस्ती है। यहाँ पे टोटल सिर्फ झटका साहब चल रहा है और मुल्क इसीलिए यहाँ पे दिन ब दिन हालात अबतर होते जा रहे हैं। इस वक्त बारिशें नहीं हुई हैं, इन्फ्लेशन जो है अभी वीट की क्रॉप नहीं आएगी, गंदम की जो क्रॉप है वो उस लिहाज से अच्छी नहीं आएगी, बिलखसूस बरानी एरिया में खुद ब खुद आपकी जो अफराद ज़रा है वो चढ़ेगी। तो लिहाजा हुकूमत को जो ये फॉर्म 47 की भी गवर्नमेंट है इंस्टॉल्ड रजीम, इनको उसका सामना करना पड़ेगा। नंबर 1 सर, आप वहाँ पे जैसे लेटर लिखा था सीनेटर अली जफ़र साहब ने जुडिशल कमीशन को लिखा था, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को लिखा था, तो सर वैसा ही मामला उनके सामने भी रखा जाएगा IMF के वफद के सामने? बिल्कुल रखा जाएगा। हम लोग जो इलेक्शंस में रिगिंग हुई है वो सारी चीज़ें रखेंगे, मैंडेट की चोरी रखेंगे। उसकी वजह यह है कि ये सारी की सारी चीज़ें लिंक्ड हैं आपके गवर्नेंस के साथ, आपकी हुकूमत साजी के साथ। ये पार्लियामेंट में जो इस वक्त इंस्टॉल्ड रजीम बैठी हुई है शहबाज शरीफ की, ये दरहकीकत जेन्युइन गवर्नमेंट नहीं है। जेन्युइन गवर्नमेंट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो लिहाजा ये चीज़ें सामने बिल्कुल रखी जाएंगी और रखनी चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यही रूट कॉज है। इस वक्त जो 26वीं तरमीम हुई है उसके साथ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं तो वो सामने रखे जाएंगे। गवर्नेंस का शिराजा बिखर गया है, आइन और कानून का बिल्कुल शिराजा बिखर गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल रखी जाएंगी और हम लोग अपना मौक़िफ़ बड़े ज़ोर और शोर से देंगे कि जो रिगिंग प्रोसेस था, जो इलेक्शन कमीशन में यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने जो इनको इलेक्शन कमीशन को पैसे दिए थे, उसके साथ इन्होंने क्या किया? मुल्क में रिगिंग की है, मुल्क में धांधली की है। यही किया ना इलेक्शन कमीशन ने, और क्या किया है? इलेक्शन कमिश्नर, यहाँ पे हम लोग सुप्रीम को खड़ेंगे, सामने इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग है, यहाँ पे 2 कमिश्नर्स और 1 जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो गैर आइनी तौर पे बैठा हुआ है, गैर कानूनी तौर पे बैठा हुआ है। तो जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। अच्छा, उमर अयूब साहब, आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जिक्र किया, तो कहा जा रहा है कि जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं वो ये कह रही हैं कि काजी फायज ईसा साहब का नाम प्रपोज कर दिया जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। कैसे देखते हैं इस मामले को? हुकूमत इबलीस का नाम प्रपोज कर दे, उससे हमें क्या मतलब? हम लोग तो अपने नाम प्रपोज करेंगे ना, और उनके नाम पे तो हमारा इत्तेफाक नहीं हो रहा। सर, इमरान खान ने तीसरा लेटर लिखने का ऐलान किया आर्मी चीफ साहब को, तो आपको क्या लगता है ये जो लेटर डिप्लोमेसी है ये कितनी इफेक्टिव होगी? देखिए जी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल साहब को जो ख़त लिखा है वो बड़ा क्लियर है। जनरल आसिम मुनीर को उन्होंने एड्रेस किया है और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं और उन्होंने यही चीज़, उसका लुब लबाब ये है कि फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। ये चीज़ें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने देखी हैं अपने टेन्योर में बहैसियत वज़ीर आज़म, और उसको उन्होंने एक एक करके उन्होंने वो चीज़ें लिखी हैं और लिखा है कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो मुल्क आगे बढ़ सकेगा। लुब लबाब उसका ये है। और फ़ौज और अवाम के दरमियान जो खलीज बढ़ रही है या आपकी मुसल्लह फ़ौज के दरमियान, वो सिर्फ तभी पूरी हो सकती है कि जिस वक्त मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो, साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो। क्योंकि मैं फिर भी रिपीट करता हूँ, चेयरमैन माओ ने एक बात कहा था कि ख़ुद सवाल किया था और उसका जवाब दिया था कि फ़ौज क्या है? फ़ौज अवाम को आप यूनिफॉर्म पहना दें तो वो फ़ौज है। तो वो खलीज अभी पूरी होनी चाहिए, ये उसका मतलब है। बहुत शुक्रिया।